क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे हमें शिव शंकर का अकाउंट बनाना है। 2017 1 जनवरी को उनका डेबिट बैलेंस दिया था 10,000 रुपये का। फिर 2 तारीख को उन्हें उधार माल बेचा था, यानी कि एक क्रेडिट सेल है 80,000 का। 5 जनवरी को उनसे नगद प्राप्त हुई, यानी कि कैश रिसीव हुआ है 78,500 का। 5 जनवरी को उन्हें बट्टा दिया, यानी कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं 1,500 का। फिर 12 जनवरी को उन्हें उधार माल खरीदा, यानी ये क्रेडिट परचेस है 50,000 का। फिर 15 जनवरी को उन्हें नगद चुकाए, यानी कि कैश हम पे कर रहे हैं 49,800 का। 15 तारीख को हमें बट्टा मिला, डिस्काउंट मिला है 200 का। और 20 जनवरी को उनसे नगद माल बेचा, यानी कि सेल हम कर रहे हैं, कैश सेल है ये 10,000 का। 22 तारीख को उन्हें उधार माल बेचा, यानी कि ये क्रेडिट सेल है 30,000 का। तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हम शिव शंकर का अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे फॉर्मेट बनाएंगे। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। 1 तारीख को बैलेंस बीडी दिया हुआ था 1 जनवरी का 10,000 रुपये, तो उसे हमने सिंपली लिख लिया। इसके बाद 2 तारीख को उन्हें उधार माल बेचा। तो जब हम उधार माल बेच रहे हैं तो इसकी एंट्री होगी शिव शंकर अकाउंट DR टू सेल्स, क्योंकि सेल्स तो क्रेडिट होता ही है, लेकिन शिव शंकर कैश की जगह पे आ जाएगा। कैश अगर रहता तो हम कैश अकाउंट DR टू सेल्स लिखते, लेकिन क्योंकि ये उधार है इसलिए शिव शंकर का नाम आएगा। तो शिव शंकर अकाउंट DR हो रहा है, इसलिए हम शिव शंकर के अकाउंट के DR साइड पे लिखेंगे टू सेल्स 80,000 रुपये। इसके बाद उनसे नगद प्राप्त हुए, हमें कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश अकाउंट DR टू शिव शंकर। तो शिव शंकर क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय कैश 78,500 एक 5 जनवरी का। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा 5। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे कि 5 जनवरी को बट्टा दिया, तो ये भी सेम होगा, डिस्काउंट अकाउंट DR टू शिव शंकर। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे बाय डिस्काउंट 1,500। इसके बाद 12 तारीख को दिया है कि उनसे उधार माल खरीदा, परचेस है, तो परचेस अकाउंट DR टू शिव शंकर होगा। तो ये भी क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय परचेस 12 तारीख को 50,000 का। उसके बाद दिया हुआ है 15 तारीख को उन्हें नगद चुकाए, तो इसका एंट्री होगा शिव शंकर अकाउंट DR टू कैश। तो DR साइड पे लिखेंगे शिव शंकर के टू कैश 15 तारीख को 49,800 का। फिर 15 तारीख को दिया हुआ है कि उन्हें उनसे बट्टा मिला, तो ये भी हो जाएगा हमारा शिव शंकर अकाउंट DR टू डिस्काउंट होगा। तो डेबिट साइड पे क्योंकि आ रहा है, तो ये भी हमारा डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू डिस्काउंट 200 रुपये। इसके बाद कहा गया है कि उनसे नगद माल बेचा, तो नगद माल बेचने की एंट्री होगी कैश अकाउंट DR टू सेल्स। तो ये तो शिव शंकर के अकाउंट में नहीं आएगा, तो इसकी एंट्री हम यहाँ पे नहीं करेंगे। इसके बाद उन्हें नगद उधार माल बेचा, उधार माल बेच रहे हैं तो शिव शंकर अकाउंट DR टू सेल्स होगा। तो शिव शंकर अकाउंट DR हो रहा है, इसलिए DR साइड पे लिखेंगे टू सेल्स 30,000। इन सब का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 1,70,000। और फिर उसमें से 78,500, 1,500, 50,000 माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आएगा 40,000 का, जो कि हमारा बाय बैलेंस BD होगा 31 जनवरी को। और यही हमारा सॉल्यूशन भी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे हमें श्री कुमार के खाते में 1 जुलाई 2017 को 22,600 का जमा शेष था, यानी कि डेबिट शेष था 1 जुलाई 2017 को। फिर बताया गया है कि 2017 5 जुलाई को उन्हें भुगतान किया, यानी कि हमने कैश पे किया है 8,600 का। फिर 6 जुलाई को उनसे उधार माल खरीदा है हमने 6,000 रुपये का, यानी कि क्रेडिट परचेस है। फिर 8 तारीख को उन्हें माल वापस किया, यानी कि जो हमने परचेस किया था वो वापस कर रहे, तो परचेस रिटर्न है 1,000 रुपये का। फिर 10 तारीख को उनकी ओर से रमेश को दिए हमने, उनके साइड से पैसे, मतलब कि हमें जो उन्हें देना था वो पैसे हमने रमेश को दिए हैं उनके बिहाफ में 3,000 का। उसके बाद 15 तारीख को उन्हें नगद चुकाए और उससे हमें बट्टा मिला, यानी कि हम कैश पे कर रहे हैं, डिस्काउंट हमें अलाउ हो रहा है, रिसीव कर रहे हैं हम। तो ये हमारा हो जाएगा 3,020 का है, ये उनका कैश हमने पे किया और 80 रुपये का डिस्काउंट। तो हमें श्री कमल कुमार का यहाँ पे अकाउंट बनाना है, यानी कि उसका लेज़र बनाना है और फिर उसका बैलेंस निकालना है। तो इसके लिए कमल कुमार अकाउंट का फॉर्मेट होगा डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। यहाँ पे 1 जुलाई 2017 को 22,600 का जमा शेष बताया गया था, इसलिए हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 1 जुलाई को बाय बैलेंस BD 22,600। इसके बाद 5 तारीख को बोला गया था कि उन्हें भुगतान किया, यानी कि हम उनसे कैश पे कर रहे हैं, तो कमल कुमार अकाउंट DR टू कैश होगा, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है इसलिए उनका अकाउंट DR होगा। अब क्योंकि कमल कुमार DR हुए हैं, इसलिए उनके DR साइड पे हम लिखेंगे 5 जुलाई को टू कैश 8,600 रुपये। उसके बाद 6 जुलाई को उनसे उधार माल खरीदा, यानी कि हमने क्रेडिट परचेस किया है 6,000 का, तो इसका एंट्री होगा परचेस अकाउंट DR टू कमल कुमार।
तो कमल कुमार क्योंकि क्रेडिट हो रहे हैं इसलिए उसके क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे 6 जुलाई को बाय परचेस अकाउंट 6,000 रुपये। इसके बाद 8 तारीख को कहा गया है कि उन्हें माल वापस किया, यानी कि परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न का हमें एंट्री पता है कि परचेस रिटर्न हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। तो यहाँ पे डेबिट कौन होगा, मतलब हम माल किसको वापस कर रहे हैं, कमल कुमार को। तो कमल कुमार अकाउंट DR टू परचेस रिटर्न, तो इसके DR साइड पे आएगा टू परचेस रिटर्न 8 तारीख को 1,000 रुपये का माल। उसके बाद 10 तारीख को था उनकी ओर से रमेश को दिए, यानी कि हमें उन्हें देना था बट हमने किसे दिया, रमेश को। तो इसकी एंट्री होगी क्योंकि हम इनके बिहाफ में दे रहे हैं, मतलब कि हमें देना भले इन्हें था बट हम रमेश को दे रहे हैं। इसका मतलब जो हमारा उधार रहा होगा वो हमारा तो पे हो गया क्योंकि हमने अपने ओर से पैसे दे दिए हैं। तो इसलिए हम एंट्री करेंगे कमल कुमार अकाउंट DR टू कैश, क्योंकि अब हम इनको आगे से 3,000 रुपये जो हमें देना था वो अब नहीं देंगे क्योंकि हम इनके बिहाफ में रमेश को दे चुके हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा टू कैश 3,000 रुपये। तो 15 जुलाई को हमने इन्हें नकद चुकाया और हमें डिस्काउंट मिला, तो इसके लिए एंट्री होगी कमल कुमार को क्योंकि पैसा मिल रहा है इसलिए इसका अकाउंट DR होगा। तो कमल कुमार अकाउंट DR टू कैश टू डिस्काउंट, तो इसलिए हमने यहाँ पे कमल कुमार के DR साइड पे लिखा है टू कैश 3,020 रुपये और टू डिस्काउंट 80 रुपये। अब हम टोटल करेंगे इधर क्रेडिट साइड का, तो 22,600 और 6,000 को जोड़ने पे 28,600 आएगा, जिसमें से 8,600, 1,000, 3,000 और 3,020 और 80 को जोड़ने माइनस करने पर हमारा यहाँ पे 12,900 रुपये का बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा।